एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ रंगीन ओएसिस नामक एक कहानी है। एक सुनहरी दोपहर में एक शानदार रेगिस्तानी ओएसिस था जो धूप में चमकता था। उस ओएसिस में फ्रिजल नाम का एक इंद्रधनुषी ड्रैगन था जिसका रंग नीला बैंगनी था और जो सिर्फ चमकती धूल ही छोड़ता था। फ्रिजल एक पहाड़ी की चोटी पर चाय पार्टी कर रही थी। अरे ये क्या चमक है, फ्रिजल ने अपनी चमकीली आंखों से देखा। उसके तराजू खुशी से हरे रंग में बदल गए। उसी समय रोलो नाम का एक गोल मटोल हेजहोग था जो बहुत तेजी से इधर उधर घूमता था। रोलो के पास हमेशा स्नैक से भरा एक छोटा सा थैला होता था। रोलो ने सुना कि फ्रिजल कुछ देख रही है, चलो देखते हैं, रोलो ने कहा और उसकी कांटेदार पीठ लाल रंग में बदल गई। मुझे रोमांच पसंद है। फिर डीजी नाम का एक उड़ता हुआ डोनाट था जो घूमना और मजेदार चुटकुले सुनाना पसंद करता था। डीजी नीले रंग का था और उसकी छींटे चुटकुले के अनुसार रंग बदलते थे। डिजी ने सुना और तुरंत बोला, हाँ हाँ चलो चलते हैं, डिजी ने कहा और उसके छींटे रंगीन हो गए। इसलिए फ्रिजल, रोलो और डिजी ने उस चमकदार जगह पर जाने का फैसला किया। रोलो ने एक्स्ट्रा स्नैक्स पैक किए, डिजी ने अपने छींटे को और भी ज्यादा चमकदार बनाया और फ्रिजल के तराजू उत्साह से हरे रंग में बदल गए। वाह, अलेक्स ने सोचा, जो चित्र बनाना पसंद करती थी, ये बहुत मजेदार होगा। वो हमेशा एक ड्रैगन पर सवार होकर एक यूनिकॉर्न को रंगीन दुनिया में उड़ते हुए देखती थी। वे रेगिस्तान में से गुजरते थे और फ्रिजल ने अपने पीछे एक चमकती राह छोड़ी। डिजी ने चुटकुले सुनाए और रोलो ने तेजी से दौड़ लगाई। उनकी यात्रा में बहुत मजा आ रहा था। और जॉर्डन, जिसे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, ने कहा, मैं भी उनके साथ खेलना चाहता हूँ। और टेलर ने कहा, मैं तो डायनासोर से मिलना चाहता हूँ। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि ओएसिस अब धूल जैसा ग्रे हो गया है। वहां कोई रंग नहीं था, सभी पेड़ और फूल भी ग्रे थे। ओ नो, डिजी ने कहा, यहाँ तो रंग गायब है। डिजी ने अपनी छींटे रंगीन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वे बिल्कुल सुस्त हो गए थे। उन्होंने उस धूल भरे रास्ते पर चलना शुरू किया और जल्द ही उन्हें एक विशाल घाटी मिली। घाटी में एक गुस्सैल रेत का राजा रहता था। रेत के राजा ने कहा, रंग बहुत शोर मचाते हैं, वे बहुत परेशान करते हैं। रोलो ने एक स्नैक देने की कोशिश की। क्या आप स्नैक खाना चाहेंगे महाराज? मुझे स्नैक्स नहीं पसंद, रेत के राजा ने गुर्राया। डेजी ने चुटकुले सुनाने की कोशिश की, लेकिन वे मजेदार नहीं थे क्योंकि वहां रंग नहीं थे। फ्रिजल ने कहा, हम रंगों के बिना नहीं रह सकते, हमें रंगों की जरूरत है। फ्रिजल ने अपनी चमकती सांस का इस्तेमाल किया। उसने एक ऐसा इंद्रधनुष बनाया जो 1 घंटे तक रहता था। इंद्रधनुष एक बड़ी स्लाइड बन गया। रोलो, जो तेज दौड़ सकता था, और डिजी, जो घूम सकता था, स्लाइड से फिसल गए। जल्दी ही रोलो और डिजी ने रंगों को ढूंढ लिया। डिजी ने घूमते हुए घाटी की दीवारों पर रंगों को चिपका दिया और रोलो ने अपनी गति से एक रंगीन फुटबॉल बनाई। अरे, रेत का राजा चौंक गया, ये कैसा रंगीन खेल है। फिर फ्रिजल ने अपनी चमकती सांस का इस्तेमाल किया। उसने ओएसिस को फिर से रंगीन कर दिया। आसमान नीला बैंगनी हो गया और फूल फिर से खिल गए। रेत का राजा बहुत खुश हुआ, उसका दिल नरम हो गया। ठीक है, उसने कहा, मैं रंग वापस कर दूंगा, मुझे माफ कर दो। इसलिए ओएसिस फिर से रंगीन हो गया। सभी खुश थे। अलेक्स ने तुरंत यूनिकॉर्न बनाना शुरू कर दिया, जॉर्डन ने फुटबॉल मारी और टेलर ने डायनासोरों को रंगीन ओएसिस में खेलते हुए कल्पना की। सबको पता चल गया कि एक दूसरे की मदद करना कितना अच्छा होता है। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? रेगिस्तान में रंग किसने चुराए थे? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है रेत के राजा। आपने बहुत अच्छा काम किया। स्टोरी पाई सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है जल्द ही फिर मिलेंगे।